बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 135 135। तो पहले हम सीक्यूज देखते हैं उसमें, जिसमें कहता है कि एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ डेट सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर। तो जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम बस BUS कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन MS वर्ड होम की मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। उसके बाद है विच वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी है इनमें से वो रैम है, बाकी जो फ्लॉपी डिस्क है USB है CD है ये एक्सटर्नल मेमोरीज है, ठीक है। उसके बाद है इन MS वर्ड द टूल यूज फॉर फाइंडिंग अ सिमिलर वर्ड इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थीसियस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास द कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कंटेन इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट अ डिवाइस। जो एक डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कहता है कि इन कंप्यूटर साइंस अ डिवाइस विच इन एनकोड करेक्टर बाय द डिप्रेशन ऑफ कीज इज नोन एज डिप्रेस्ड, या डिप्रेस्ड आना चाहिए था, डिप्रेशन लिखा हुआ है तो कीबोर्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रैम स्टैंड फॉर रैंडम असेस मेमोरी, के लिए इसे स्टैंड होता है रैंडम असेस मेमोरी। आगे है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को एक हम अलग वीडियो में करेंगे, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इससे हमारा टाइम बहुत बचेगा, शॉर्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो MCQ था यहाँ लिखा हुआ है, कहता है द इशू इज डैश द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर द jurisdiction of the court. Next है fill in the blank. There is no reason why anyone should behave cruelly. Next है de jure means का मीन होता है by law। ये सारे के सारे MCQ रिपीटेड है, कर चुके हैं हम सारे। नेक्स्ट है his silence is tantamount, ठीक है। उसके बाद है complete the idiom with missing word. A blind man wife needs no paint, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास choose the answer which best explain the meaning of the underlined word. Mr. Blank is coming here tomorrow to give the senior girls a talk department, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा how to walk and sit properly, ठीक है। how to walk and sit properly। एंटोनियम बिल्कुल उसका बताना है हमने। डिप्लीट, इसका जो एंटोनियम होगा रिप्लेनिश होगा, ठीक है। कंप्लीट आइडियम डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। मेलाफेट मीन्स सारे के सारे रिपीटेड हैं। अगर आपने पीछे वीडियो को नहीं देखा तो काइंडली उन्हें देखें। जितने भी ये MCQs हम मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सारे के सारे रिपीटेड MCQs हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं मेलाफेट मीन्स इन बैड फैथ। उसके बाद कहता है द स्टोरी इज रिप्लीट डैश इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। द स्टोरी इज रिप्लीट विद इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। उसके बाद है ग्वाइटर इज यूजली कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन ह्यूमन बॉडी। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो क्वार्टर का प्रॉब्लम बनाती है वो। द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज वाज रिटन बाय डिकन ने ये बुक राइट की है। उसके बाद हमारे पास है, सॉरी ये डिकन ने नहीं, ये डार्विन ने की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मीट। तो इनमें से जो लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मीट है वो अर्जेंटीना है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ मिल्क इज जनरली लोएस्ट इन फैट। तो फैट में जो लोएस्ट है वो स्किम्ड है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर, आगे आई थिंक लिखा हुआ है बोन एंड टीथ इन्फॉर्मेशन, इसका आंसर आएगा विटामिन D। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन है वो फीमेल है। हॉर्स पावर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर, तो इससे 46 वाट एक होता है। द लैंड लिंक बिटवीन रिवर रावी एंड रिवर चनाब, उसे हम रचना दोआब कहते हैं। चनाब, रिवर रावी और चनाब। दोआब जो होता है, दोआब का मीनिंग होता है दो आप, दो दरियाओं का, दो पानियों का आपस में मिलना, तो रचना दोआब इसे कहा जाता है। उसके बाद है हु वाज पाकिस्तानी फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द UN। तो पहले जो थे वो AS बुखारी थे। उसके बाद है चिन्नाई हेडवर्क हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश रिवर, किस रिवर के ऊपर, चिन्नाई जो हेडवर्क है वो बनाया गया है रिवर रावी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। रन ऑफ
का सिचुएटेड सिचुएटेड और ये कहाँ पर सिचुएट करता है, ये साउथ ऑफ थरपारकर में सिचुएट करता है, ठीक है। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, डीपेस्ट जो लेक है वो पाइकल लेक है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम दूसरे थे, हम बहुत डिटेल के साथ ये देख चुके हैं। मदर टेरेसा गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर, इन्होंने पीस के लिए प्राइज़ इन्हें दिया गया था और ये इन्हें मिला था 1979 में, ठीक है। फेमस नॉवल A टेल ऑफ टू सिटीज रिटन बाय चार्ल्स डिकन। उसके बाद है वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क इज़ फेमस फॉर, ये बिजनेस और फाइनेंशियल सेंटर के लिए बहुत ही फेमस स्ट्रीट है ये वाली, ठीक है ना, ये जो है वॉल स्ट्रीट। इसको मैं ज़रा सही तरीके से हाईलाइट कर दूँ। ये आगे है गोमल यूनिवर्सिटी इज़ इन, गोमल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, आपको याद होगा डेरा इस्माइल खान में, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर नेम द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, तो डीपेस्ट पार्ट है मैरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट है आई वुड डेफिनेटली वेज वॉर अगेंस्ट दैम हु डिसोसिएट prayer from zakat, who among the Khulafai Rashidin did issue this statement, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस स्टेटमेंट को इशू किया था। द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन नेम एज ऑफ अहमद इन विच सूरह ऑफ द होली कुरान, की सूरह ऑफ होली कुरान में सूरह सफ। उसके बाद हु वाज द कमांडर ऑफ द इनफाइटल इन द बैटल ऑफ ओहद, अबू सुफियान था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अल-हादी मेंशन इन द होली कुरान, द गाइड। who request Allah to allow him to exist freely until the day of judgment, तो इसका है जो राइट है वो इबलीस, ठीक है। व्हेन वाज द हज मेड कंपलसरी, 9 हिजरी को हज को कंपलसरी कर दिया गया था और 10 हिजरी को डली, आपको याद होगा खुतबा अलविदा जो था वो दिया गया था। नेम द स्लेव हु मर्डर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिरोज अबू लियोलू, ठीक है जी। विच सूरा इज नेम आफ्टर एलिफेंट, सूरा अल-फील, फील अरबी ज़ुबान में हाथी को ही कहा जाता है, अल-नमल चींटी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीनरी से नियर थी विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, लंदन। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग इन द बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग। तमाम एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1949। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा पिछली वीडियोज़ को आप लाजमी देखें, क्योंकि यहाँ पर जितने एमसीक्यूज़ हैं सारे के सारे रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है ना। इट मीन कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, अगर आप किसी भी चीज़ को तफसील से या जब पढ़ते हैं तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। अब जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने ज़ुबानी याद नहीं किए होंगे, जस्ट इसके अंदर मैंने डिटेल को देखा है वो आपको बताई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे अब आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेपा, ये NAPA इज़ एन एक्रोनिम ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, ये इसका रहेगा। उसके बाद द गंधारा सिविलाइजेशन फॉलोड बुद्धिज़्म, गंधारा सिविलाइजेशन बुद्धिज़्म को फॉलो किया था। हु वाज द पंजाब फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो ये पहले जो थे वो थे खान गुरबान अली खान, और अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी जो है उनका नेम है सरदार अली खान, राव सरदार अली खान, ठीक है। The first nuclear power plant KANUWP was established with Canadian collaboration, in which city was it established, तो सिटी का नाम है कराची, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी करने द स्टेप्स एंड मूवमेंट इन डांसिंग, ठीक है। उसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ द UNIDU, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वीनिया में है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी ये हुई थी 1966 में, राइट। उसको कहता है फ्रॉम वेयर डज द रिवर इंडस ओरिजिनेट, जो इंडस रिवर है ये ओरिजिनेट करता है तिब्बत से। उसके बाद है हमारे पास कहता है इन विच ईयर वाज वेस्ट पाकिस्तान इस्टेब्लिश एज अ वन यूनिट इन पाकिस्तान, तो ये हुआ था 1955 में। उसके बाद कहता है जी हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो पहले जो चीफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान आर्मी के वो थे जनरल टिक्का खान, और जो करंट है वो आपको पता ही आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि बलूचिस्तान के रेजिमेंट से है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट, तो ये हम कर चुके हैं पहले डिसाइड नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। उसके बाद हुआ था लास्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो लास्ट केयर टेकर थे
वो थे, इनमें उनका नाम शामिल नहीं है। तो उनका नाम था नसीरुल मुल्क, नासिरुल मुल्क। तो यहाँ मैं उनका नाम लिख देता हूँ, लिखा भी थोड़ा बहुत लिखा ऐड कर देता हूँ, नासिरुल मुल्क। ठीक है, नासिर मुल्क या नासिर मुल्क। और ये इनका जो है 2018 में। ठीक है, आगे कहते हैं आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टैब्लिश एट, पहला जो रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश हुआ था वो कराची और रावलपिंडी में हुआ था, कराची और रावलपिंडी दोनों में हुआ था। और उसकी जो डेट है इस्टेब्लिश होने की वो है 1948। तो यहाँ मैं ये भी ऐड कर 1948। आगे है जी आफ्टर विच इंसिडेंट सर सईद अहमद खान प्रेडिक्टेड दैट द गल्फ बिटवीन, ये हम पिछली जो है वीडियोस में भी ये कर चुके हैं। उसमें कहता है कि हु रोड द बुक द मिथ ऑफ द इंडिपेंडेंस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस बुक को लिखा था। आगे हु इज़ ऑथर ऑफ द इंडियन विंस फ्रीडम, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। अब यकीन करें ये पेपर मेरे लिए इंतहाई ईजी लग रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ईजी लग रहा है मुझे पेपर। वो भी गिवन द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ख्वाजा निज़ामुद्दीन, तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन के बाद गुलाम मोहम्मद थे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पहले कायदे मोहम्मद जिन्ना थे। और उसके बाद ये आए ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सो गुलाम मोहम्मद, और उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा, और जो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी थे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बम्बई में हुई थी। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट, तो उनका यहाँ तो नाम नहीं है बट मैं यहाँ लिख देता हूँ, उनका नाम है मोहम्मद नूर, मोहम्मद नूर मैसकोज़ई, मैसकोज़ई। ठीक है, जो भी करंटली चल रहा है फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस वो ये है। ठीक है, द फेमस न्यूज़पेपर कॉमरेड एंड हमदर्द वर लॉन्च, तो ये कॉमरेड और हमदर्द जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लॉन्च किए थे। ठीक है, उसके बाद हु वाज द लीडर ऑफ द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के लीडर महात्मा गांधी थे। और इसी के जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तहरीक का आगाज़ किया था, एक मूवमेंट का आगाज़ किया था जो था क्वाइट एंड डिवाइड। ठीक है, उसके बाद द कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट पर इशूड इन द रिस्पॉन्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स जो थे वो मतलब कि दिए थे, जिन्हें 14 नकात भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है जनाब टू पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैव गॉट आउट ऑन 199 रन, वन ऑफ देम वाज यूनुस खान एंड द अदर वाज, और वो दूसरा कौन था, वो जनाब थे मुदस्सर नज़र। ठीक है, विच क्रिकेट टीम इज़ जनरली नोन एज जोकर बिकॉज ऑफ देयर ट्रैक रिकॉर्ड मेजर चैम्पियनशिप मैचेस, तो ऐसी कौन सी कंट्री है जी, उनका नाम है साउथ अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, रिकी पॉन्टिंग वाज अ कैप्टन ऑफ, रिकी पॉन्टिंग किस टीम के कैप्टन थे, तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर। ठीक है, टेक 100 विकेट इन ओडीआई, तो सना मीर थी, 100 टिकट ली थी ओडीआई में। उसके बाद एश क्रिकेट सीरीज इज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में खेली गई। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलेटेड टू द यूएनओ हु वाज इन एग्जिस्टेंस बिफोर द वर्ल्ड वार टू, तो उससे पहले जो एग्जिस्ट करी थी वो आईएलओ थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ठीक है, आगे विच कंट्री फ्लैग नेवर फ्लाइज एट द हाफ मस्ट, तो सऊदी अरब का जो है वो जो है वो कभी भी झुकता नहीं है, और हाफ भी नहीं होता, नीचे नहीं लाया जाता, क्योंकि उसके ऊपर आपको पता है कलमा तैयबा लिखा हुआ है। ठीक है, और कलमा तैयबा को नीचे नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जर्मीन बैंक वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ, आई थिंक आगे है ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश। इट इज़ नोन फॉर इट्स सर्विसेज इन, इन्होंने अपने सर्विसेज कहाँ दी है, माइक्रो फाइनेंस एंड क्रेडिट्स में। हमने इनके मतलब सारा वीडियो में देखा था, सारा मैंने इसके मतलब आपको बताया। जर्मीन बैंक के जो ऑनर थे ठीक है ना, बांग्लादेश के रहने वाले थे मोहम्मद यूनुस साहब, तो माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट के इन्होंने बहुत से छोटे छोटे कर्जे देने शुरू किए थे। ठीक है ना, उसके बाद है ब्रिटेन हैज़, तो ब्रिटेन हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पर, मल्टी पार्टी सिस्टम। करंट प्रेसिडेंट ऑफ साइरिया, तो साइरिया का जो करंट प्रेसिडेंट है वो बशर असद है। ठीक है, ग्रीनविच एसोसिएटेड विद द ग्रीनविच मीन टाइम इज सिचुएटेड इन इंग्लैंड। ठीक है, आगे है हमारे पास
नेगोमो कराबाख रीजन, ठीक है, नेगोर्नो, ये नेगोर्मो नहीं है, नेगोर्नो है। ये मैं इसको सही करके लिख देता हूँ, NAGOR, NAGORNO है ये, ठीक है ना। तो ये जो रीजन है इज रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज लोकेटेड, और ये कहाँ पर लोकेट करती है, जिनीवा में लोकेट करती है। उसके बाद है हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंटली मेंबर होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट की 120 है। और मैं जब भी ऐसे कोई भी करवाता हूँ कि कंट्री कितनी है, तो मैं आपको हर बार ये कहता हूँ कि जब भी आप इसे पढ़ें एक बार ज़रूर गूगल पर चेक कर लीजिए करिएगा, ठीक है ना। नॉन अलाइन मूवमेंट की कितनी है, नेटो के कितने कंट्रीज़ हैं, G7 के कितने कंट्रीज़ हैं, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि व्हेन इन रोम डू एज अ रोम डू, क्या दोस्त मतलब क्या है, जैसा देश वैसा भेस, ठीक है। उसके बाद है जी मिट्टी का दिया, मेमसन ने अपनी ज़िंदगी की रवादात बयान की है, ये किसकी खुद नोश है, मिर्ज़ा अदीब की है जी। महानामा मुखलसन किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था शेख अब्दुल कादिर ने। दावत शराज से क्या मुराद है, दावत शराज से मुराद है बेतकल्फ़ी की दावत। अलमनफूश से क्या मुराद है, अलमनफूश से मुराद है जी धमकी हुई, ठीक है। उर्दू के किस शायर को उम्र ख़याम कहा जाता है, तो उम्र ख़याम कहा जाता है रियाज खैर आबादी को। किसी दूसरे शायर के शेर को अपनी नज़म में दाखिल करना क्या कहलाता है, तो उसे कहा जाता है तज़मीन, ठीक है। तरब का लुग़वी या तुरब का लुग़वी मायने क्या है, उसका मायने है खुशी। ज़रबुल मिसल की निशानदेही हमें करनी है, तो इसमें जो ज़रबुल मिसल है वो है आ बैल मुझे मार, ठीक है जी। अ वुल्फ इन शीप क्लॉथिंग के दुरुस्त जुमला क्या है, बगल में चोरी मुंह में राम राम। तो इसी के साथ ही हमारा ये पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट तक वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।